नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर सुधीर भोला आज आपसे इस बारे में बात करूंगा कि सेक्स के नाम पर इतनी घबराहट क्यों हो जाती है ज़्यादातर लोगों को। जब आप लोग कभी पहली बार क्रिकेट खेलने जाते हैं तब तो आपको नहीं होती। जब पहली बार आप स्कूटर चलाने लगते हैं तो उसके लिए आप कोई गोली तो नहीं खाते। कभी आप साइकिल सीखते हैं तो कुछ भी आप परेशान नहीं होते। तो सेक्स आप पहली बार करने जा रहे हैं, चाहे वो आपका शादी से पहले हो या आपने शादी से पहले कभी नहीं किया, तो शादी के बाद में भी इतनी आपको एंजाइटी क्यों होती है कि आपने सेक्स करना है। अरे भाई, आप ये सोचिए कि यू आर डूइंग समथिंग फॉर फन सेक, अपनी खुशी के लिए आप कुछ कर रहे हैं, उसके लिए आपको कोई किसी तरह के किसी ने कोई नंबर नहीं देने हैं। आप ये सोचते हैं कि आपकी पत्नी आपको नंबर देगी कि मेरा आदमी तो ऐसे है तो मेरा आदमी तो वैसे है, ना तो वो किसी और से डिस्कस करेगी, ना वो आपसे इस बारे में कभी वो कहेगी कि आपने अच्छा परफॉर्म नहीं किया। क्योंकि ज्यादातर केसेस में आपकी पत्नी भी तो पहली बार ही कर रही होगी। ये जो आपको एंजाइटी है ये उसके मन में भी तो हो सकती है। और जरूरी नहीं है कि अगर आप अच्छे से परफॉर्म ना कर सकें, क्योंकि आप एक आदमी हैं, आप एक मर्द हैं, तो आपका ऑर्गन नजर आता है कि आपके अंदर कितनी पोटेंसी है। यही चीज औरत के साथ है। जरूरी नहीं कि वो भी बहुत अच्छी वेट हो, उसको भी अराउजल पूरा हो। सो इट ऑल डिपेंड्स अपॉन दी सर्कमस्टेंसेस। आपका उस टाइम माहौल कैसा है, आपके मनस्थिति कैसी है, ये सबसे सर्वोपरि है। सेक्स में आपके ऑर्गन में कोई बोन नहीं है, कोई हड्डी नहीं है, वो ब्लड फ्लो से ही होगा। और ब्लड फ्लो कैसे होगा? जब आपके हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होंगे और वो न्यूरो सिग्नल्स देंगे, सेक्स करने के लिए आपके लिंग में उत्तेजना आएगी। तो आज के लिए सिर्फ मैं आपको इतना ही कहूंगा कि बिना किसी एंजाइटी के, बिना किसी परेशानी और घबराहट के आप जब करने जा रहे हैं सेक्स को, तो उसके लिए कुछ सोचे नहीं, आप उसके लिए बिल्कुल भी परेशान ना हो। हां, अगर आपके एक्ट के बाद में आपको लगता है कि यहां पे ये कमी रह गई या वो कमी रह गई, टाइमिंग कम था या लिंग में उत्तेजना कम थी या आपको स्ट्रगल करना पड़ा, तब आप किसी भी एक्सपर्ट की सलाह ले सकते हैं। और वो भी जरूरी नहीं है कि एक बार आपने फेलियर हुआ तो आप इमीडिएटली करें, नहीं। आप अपने आप को, अपने शरीर को, अपने मनस्थिति को 1 महीने का कम से कम टाइम दें और उस दौरान अपनी पत्नी से या अपने पार्टनर से या अपनी गर्लफ्रेंड से अपनी बॉन्डिंग को बेहतर करें, खुल के बातचीत करें, चीजों को समझें और पूरी तरह से गूगल के ऊपर आप अपना वो अपने क्वेश्चंस और क्वेरीज के आंसर ढूंढते हुए कहीं ऐसा ना हो कि आप गलत रास्ते पे निकल जाएं। किसी भी तरीके से आप किसी भी ओवर द काउंटर पिल की सहायता कभी ना लें बिना किसी डॉक्टर की सलाह के। धन्यवाद।